सृष्टि रचना के क्रम में ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि रचना में सहायक बनाने की आज्ञा दी। उस समय हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। मनु की विनती पर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नासिका से वराह रूप में प्रकट हुए। ये उनका वराह अवतार कहलाया। प्रकट होते ही वराह रूपी भगवान विष्णु भयंकर गर्जन करने लगे। उन्होंने अपने तीव्र गर्जन से ब्रह्मा सहित सभी ऋषि मुनियों के मन में आनंद की लहर उत्पन्न कर दी। उस तीव्र नाद से 10 दिशाएं गूंज उठी। ऋक, साम एवं यजुर्वेद ने आदि पुरुष भगवान वराह की स्तुति की। इसके बाद वराह रूपी भगवान विष्णु समुद्र में प्रविष्ट हो गए। प्राणियों की आश्रयदाता पृथ्वी समुद्र तल में छिपी थी। भगवान वराह ने उसे अपने विशाल दांतों से उखाड़ा और जल से बाहर ले आए। सब उनकी जय जयकार करने लगे। तभी हिरण्याक्ष आ गया और गरजते हुए बोला, अरे जंगली पशु, पृथ्वी को कहाँ लिए जा रहा है? लगता है तुझे मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं है, और अगर तू कोई बहरूपिया है तो आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। गदा के प्रहार से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भगवान वराह की दांतों पर रखी पृथ्वी भय से कांप रही थी, इसलिए उनका कटाक्ष सुनकर वे क्रोध का घूंट पीकर जल से बाहर आए और पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। फिर भयंकर गर्जना करते हुए बोले, दुष्ट, तुझे अपने बल पर बहुत घमंड है। मैं आज तेरा गर्व चूर कर दूंगा। यह कहकर भगवान वराह ने उस पर गदा से तीव्र प्रहार किया। हिरण्याक्ष दूर जाकर गिरा, लेकिन गिरते ही तेजी से उठा और गदा लेकर भगवान से युद्ध करने लगा। दोनों ही कुशल योद्धा थे, इसलिए एक दूसरे के वार को चतुराई से काट रहे थे। युद्ध को कई दिन बीत गए तो ब्रह्मा जी ने विनती की, प्रभु, ये पापी बड़ा मायावी और पराक्रमी दैत्य है। इसकी मृत्यु आपके हाथों निश्चित है, इसलिए सृष्टि के कल्याण के लिए जल्दी ही इसका संहार कर देना चाहिए। भगवान वराह मुस्कुराए, फिर एक तेज प्रहार से हिरण्याक्ष की गदा तोड़ दी। वह घूसा तान कर उन पर झपटा, लेकिन भगवान वराह ने गदा के एक ही प्रहार से उसके सिर के टुकड़े कर दिए। सभी देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी भगवान वराह पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य की कैद से मुक्त करवाया और सृष्टि रचना में मनु की सहायता की।